जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग 12वीं कक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण मनोविज्ञान के प्रश्नों पर परिचर्चा करें। आज जिस प्रश्न पर हम सब परिचर्चा करेंगे, उम्मीद है 2021 में आयोजित होने वाली बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए यह प्रश्न आप सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण साबित होगी। तो आइए प्रारंभ करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय परिवेश में बुद्धि के संप्रत्यय को स्पष्ट करें। भारतीय परिवेश में बुद्धि के संप्रत्यय को स्पष्ट करें, अथवा प्रश्न को कहेगा भारतीय परिवेश में बुद्धि से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा, भारतीय परिवेश में बुद्धि का मतलब तकनीकी बुद्धि से विपरीत स्थान दिया गया। भारतीय परिवेश में बुद्धि का मतलब व्यक्ति के मूल्य, रीति रिवाज, विश्वास, इन सबको जोड़कर भारतीय परिवेश में बुद्धि का मतलब समझा जाता है। भारतीय परिवेश में बुद्धि का मतलब व्यक्ति के अंदर सभी प्रकार के योग्यताओं के समावेश को रखा जाता है। मतलब सभी प्रकार के योग्यताओं के समूह को भारतीय परिवेश में हम बुद्धि के नाम से जानते हैं। भारतीय परिवेश में बुद्धि के 4 तत्वों का वर्णन किया गया है। नंबर 1 संज्ञानात्मक योग्यता, नंबर 2 सामाजिक योग्यता, नंबर 3 उद्यमी योग्यता, नंबर 4 सांवेगिक योग्यता। अगला प्रश्न है, सांवेगिक बुद्धि क्या है। अगला प्रश्न है, सांवेगिक बुद्धि क्या है। तो आप लिखेंगे, सांवेगिक बुद्धि से हमारा तात्पर्य उस बुद्धि से है जिसमें सूचनाओं का बड़ी कुशलता के साथ, बड़ी तत्परता के साथ प्रक्रमण मतलब आदान प्रदान किया जाता है। मतलब वह बुद्धि जिसमें सूचनाओं का बड़ी कुशलता के साथ आदान प्रदान किया जाता है, तो उस बुद्धि को हम सांवेगिक बुद्धि के नाम से जानते हैं। और सांवेगिक बुद्धि के विस्तार को जानने के लिए हम बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का सहारा लेते हैं। अगला प्रश्न है, बुद्धि क्या है या बुद्धि से आप क्या समझते हैं। तो आप लिखेंगे, नई परिस्थिति में बेहतर तरीके से काम करने की जो योग्यता है, नई परिवेश में बेहतर तरीके से काम करने का जो योग्यता है, उसी योग्यता को हम बुद्धि के नाम से जानते हैं। नई परिवेश में बेहतर तरीके से काम करने की सामर्थ्य, काम करने की योग्यता को हम बुद्धि के नाम से जानते हैं। दूसरा है, तो बुद्धि की विशेषता क्या है। बुद्धि की विशेषता क्या है। तो आप लिखेंगे, बुद्धि की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। नंबर 1 बुद्धि समायोजन की योग्यता है। नंबर 2 बुद्धि सीखने की योग्यता है। नंबर 3 बुद्धि चिंतन की योग्यता है। नंबर 4 बुद्धि समग्र प्रकार की योग्यता है। मतलब सभी प्रकार की योग्यता बुद्धि कहलाती है। अगला प्रश्न है, मानवतावादी अनुभवात्मक चिकित्सा क्या है। मानवतावादी अनुभवात्मक चिकित्सा क्या है। तो आप लिखेंगे, मानवतावादी अनुभवात्मक चिकित्सा चिकित्सा की वैसी विधि है जिसमें रोगी के रोग के उपचार करने से पूर्व रोग के कारणों को पता लगाया जाता है और रोगी के साथ एक अच्छे संबंध की स्थापना की जाती है, आत्मीय संबंध की स्थापना की जाती है। मतलब अनुभवात्मक चिकित्सा, मानवतावादी अनुभवात्मक चिकित्सा की वैसी पद्धति है जिसमें रोगी के रोग के उपचार करने से पूर्व रोग के कारणों के बारे में पता लगाया जाता है और रोग के कारणों का पता लगाकर फिर
रोगी के साथ चिकित्सक आत्मीय संबंध की स्थापना करता है और आत्मीय संबंध की स्थापना करके पुनः उसके रोग का उपचार करने का काम करता है। अगला प्रश्न है बुद्धि क्या है, इसके प्रकारों को लिखें। तो आप लिखेंगे बुद्धि जिसका सामान्य अर्थ विचार से लगाया जाता है, मतलब नई परिस्थिति में बेहतर तरीके से काम करने की जो क्षमता है, जो सामर्थ्य है, उसे हम बुद्धि कहते हैं। थॉर्नडाइक ने बुद्धि को 3 वर्गों में बांटा, एक सामाजिक प्रत्यक्ष बुद्धि, दूसरा अप्रत्यक्ष बुद्धि, तीसरा सामाजिक बुद्धि। मन में प्रश्न होगा प्रत्यक्ष बुद्धि क्या है, तो आप लिखेंगे वैसी बुद्धि जिसमें किसी वस्तु को देखकर हम भली प्रकार से समझते हैं और उसके अनुसार हम काम करना शुरू करते हैं। किसी वस्तु को देखकर हम भली प्रकार से उसके बारे में समझते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं और पुनः उसके बारे में हम काम करने का तरीका जो सोच ले उसको सामाजिक बुद्धि कहते हैं। जैसे कि बच्चा को कोई खिलौना दिया जाता है तो बच्चा खिलौना से पहले खेलता है और पुनः उसको तोड़ता है और तोड़ने के बाद पुनः उस खिलौना को जोड़ने का प्रयास करता है। तो ये जो बुद्धि हो गई उसकी हो गई प्रत्यक्ष बुद्धि। अप्रत्यक्ष बुद्धि क्या है, तो कहता है कि पुस्तक को पढ़कर, प्रतीक चिन्ह को देखकर जो ज्ञान अनुभव प्राप्त करते हैं, जो बुद्धि प्राप्त होती है, उसको हम अप्रत्यक्ष बुद्धि कहेंगे। और सामाजिक बुद्धि, एक व्यक्ति को समाज में कैसे रहना है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसा बर्ताव करना है, इस प्रकार की जो बुद्धि है, इस बुद्धि को हम सामाजिक बुद्धि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं, या शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण पर टिप्पणी लिखें। आपका उत्तर होगा कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण वैसी बुद्धि परीक्षण है जिसमें किसी से शब्द बुलवाकर, वाक्य को बुलवाकर उसकी बुद्धि का थाह लगाया जाता है। मतलब किसी व्यक्ति से बुलवाकर अगर उसके बुद्धि के बारे में अनुमान लगाया जाए, पता लगाया जाए, तो इसको हम शाब्दिक बुद्धि के नाम से जानते हैं। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण ऐसा बुद्धि परीक्षण है जिसमें शब्द के स्थान पर हम बच्चा से क्रिया कराते हैं। कोई काम करा करके, कोई क्रिया करा करके जब उसकी बुद्धि की जांच कर लेते हैं, तो इसको हम अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। पुनः हम लोग अगले क्लास में पुनः कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।